दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं? क्या रात को सोने से पहले आखिरी चीज आपका मोबाइल होता है? क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता चलता है कि 2 घंटे निकल गए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी बुरी आदतें होती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है, वह अपनी बुद्धि, समय और भविष्य तीनों खो देता है। आज मोबाइल हमारी सुविधा का साधन नहीं रहा, बल्कि कई लोगों का मालिक बन गया है। हम सोचते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मोबाइल हमें चला रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी आदत आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकती है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पहला अध्याय, समय सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य नीति के अनुसार संसार में सबसे मूल्यवान चीज धन नहीं, बल्कि समय है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मेहनत करके सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया, वह कभी लौट कर नहीं आता। आज लाखों लोग हर दिन 4 से 8 घंटे सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर बिता देते हैं। सोचिए, अगर रोज 5 घंटे मोबाइल पर बर्बाद किए जाए, तो एक साल में लगभग 1800 घंटे से भी ज्यादा समय चला जाता है। इन घंटों में कोई नई भाषा सीखी जा सकती थी, नई स्किल सीखी जा सकती थी, व्यापार शुरू किया जा सकता था, शरीर को मजबूत बनाया जा सकता था। लेकिन हम क्या करते हैं? एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा दिन खत्म हो जाता है। दूसरा अध्याय, मन पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह हमारे हाथ में है। समस्या यह है कि उसने हमारे मन पर कब्जा कर लिया है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर रील हमारे दिमाग को बार बार आकर्षित करती है। धीरे धीरे हमारा मन शांत रहना भूल जाता है। हम बिना मोबाइल के 5 मिनट भी नहीं रह पाते। यह गुलामी है। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसका भविष्य भी उसके नियंत्रण में नहीं रहता। तीसरा अध्याय, आलस्य की शुरुआत। चाणक्य ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। मोबाइल धीरे धीरे हमें आलसी बना देता है। हम सोचते हैं, कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता, क्योंकि हर दिन मोबाइल हमारा समय खा जाता है। याद रखिए, सफल लोग समय का उपयोग करते हैं, असफल लोग समय बिताते हैं। चौथा अध्याय, तुलना का जड़। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखाता है। कोई नई कार दिखाता है, कोई विदेश यात्रा, कोई पैसा, कोई सफलता। धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। फिर मन में निराशा पैदा होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी की पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर नहीं दिखती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को देखकर अपना मार्ग बदलता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। पांचवां अध्याय, ज्ञान और मनोरंजन का अंतर। मोबाइल बुरा नहीं है, गलत उसका उपयोग है। अगर मोबाइल से शिक्षा ली जाए, नई स्किल सीखी जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो वही मोबाइल सफलता का साधन बन सकता है। लेकिन यदि दिन रात सिर्फ मनोरंजन किया जाए, तो वही मोबाइल भविष्य का सबसे बड़ा चोर बन जाता है। छठा अध्याय, स्वास्थ्य की हानि। घंटों मोबाइल देखने से आंखें कमजोर होती हैं, नींद खराब होती है, गर्दन और कमर में दर्द होने लगता है, दिमाग जल्दी थकने लगता है, ध्यान लगाने की क्षमता कम हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना महान कार्य संभव नहीं। सातवां अध्याय, रिश्तों की दूरी। आज लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, परिवार साथ बैठा है, लेकिन सबकी नजर स्क्रीन पर है। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। चाणक्य के अनुसार परिवार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो परिवार से दूर हो जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी ताकत खो देता है। आठवां अध्याय, सफलता की असली कीमत। सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसके लिए अनुशासन चाहिए। रोज मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। मोबाइल हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन सफलता देर से मिलने वाली खुशी है। बुद्धिमान व्यक्ति देर से मिलने वाली सफलता चुनता है। फिर नौवां अध्याय, मोबाइल का सही उपयोग। अगर मोबाइल का उपयोग करना ही है, तो इन नियमों का पालन करें। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखें,
सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। बिना वजह नोटिफिकेशन बंद रखें। सोशल मीडिया का समय तय करें। हर दिन कम से कम 1 घंटा किताब पढ़ें। नई स्किल सीखें। व्यायाम करें। परिवार के साथ समय बिताएं। 10वां अध्याय। चाणक्य का अंतिम संदेश। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय पा ली, उसने संसार जीत लिया। मोबाइल आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। समय आपका धन है, ध्यान आपकी शक्ति है, अनुशासन आपका हथियार है और ज्ञान आपकी सबसे बड़ी पूंजी। आज निर्णय आपको लेना है। क्या आप मोबाइल के गुलाम बनकर अपना भविष्य खो देंगे या अपने समय का सही उपयोग करके अपनी किस्मत बदलेंगे? याद रखिए, आज का एक सही निर्णय आने वाले 10 वर्षों की दिशा बदल सकता है। इसलिए अभी से संकल्प लें, मैं मोबाइल का उपयोग करूंगा, लेकिन मोबाइल मुझे उपयोग नहीं करेगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। मैं अपने परिवार, स्वास्थ्य और भविष्य को प्राथमिकता दूंगा। यही चाणक्य की शिक्षा है। यही सफलता का मार्ग है। अगर आपको ऐसे ही चाणक्य नीति से प्रेरित, ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो पसंद आते हैं, तो चाणनीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।